चाहेंगे राहुल भाई? देखिए अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करने के चक्कर में अपना एक पूरा जो सीनियर रचा था उसमें दिखाया कि किस तरीके से एक व्यक्ति था वो वोट डाला था तीनों जगह। जब पता चला खंगाला इलेक्शन कमीशन ने तो उसमें सिर्फ व्यक्ति है वो 3 जगह रहा था, अलग अलग जगह वोट पहले डाल चुका था। जब जहाँ पे रहने लग गया फिर वहीं का उसका वोटर ID कार्ड बन गया और हर जगह का कैंसिल हो गया। उसके बाद राहुल गांधी खुद ही कर्नाटक को लेकर एक्सपोज हो गए। क्या कहना चाहिए? मैडम मैं तो इतना डरा हुआ था, मैं 3-4 दिन घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। घर वाले कह रहे थे क्या हुआ राहुल यार तू बाहर नहीं जा रहा बेटा, क्या चक्कर है, कोई टेंशन है? मैं कहा नहीं। फिर कह रहे नहीं कुछ तो है, तू वैसे चला जाता है CP में भी चला जाता है घूमने, बाहर दोस्तों के साथ भी चला जाता है, सनातन की भी आवाज उठाता है, राष्ट्र की भी उठाता है, अब क्या ऐसा हो गया? मैं कहा वो ना राहुल गांधी की वीडियो देख ली थी, उसने कहा था BJP के खिलाफ ऐसी पोल खोलूंगा परमाणु फट जाएगा। अब मैंने कहा भाई परमाणु फट जाएगा, बम फट जाएगा, भाई घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसका तो कुछ पता नहीं है क्योंकि ये कुछ ना कुछ फाड़ते ही रहते हैं और जो फाड़ते हैं भारत में आके उनका समर्थन भी करते रहते हैं। अब जब इन्होंने भैया जी वो चुनाव आयोग के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और मैंने कहा ये परमाणु था, ये तो फुस बम था भैया, ये तो खुद ही फंस गया। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि कर्नाटक में धांधलेबाजी हुई है तो कहीं ना कहीं वो खुद ही फंसते हुए नजर आ गए। सरकार गिराओ, फिर कर्नाटक में आपकी सरकार है, रिजाइन दो, दोबारा इलेक्शन की मांग उठाओ, क्यों नहीं उठाते? मतलब कर्नाटक सरकार बन गई तो बहुत बढ़िया है। महाराष्ट्र में 6 विधानसभाएं थी जिनमें 5 में भाजपा को वोट मिला, 1 लाख समथिंग वोट मिले, इन्हीं की बता रहा हूँ। और जौन सी वो मालेगांव की सीट थी जहां से कांग्रेस जीती वहां 1,15,000 वोटों से जीती। मतलब 5 विधानसभा सीटों के ऊपर भाजपा 1 लाख वोटों से जीत रही है और ये अकेली विधानसभा में किससे जीतना है? 1,15,000 से। और जबकि अदर्स पूरे महाराष्ट्र में 4% वृद्धि हुई इलेक्शन के वोटर्स के अंदर और सिर्फ मालेगांव वाले एरिया के अंदर 45 से 44% बढ़ोतरी हुई। जहां 92% मुसलमानों की आबादी है वहां क्यों नहीं आवाज उठाते? अपने उस विधायक को बोलो रिजाइन दे महाराष्ट्र से, तब हम कहेंगे सत्यवादी और हरीशचंद्र राहुल गांधी ये तो फुसबम निकले। उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है हेरफेर हो रहा है, शपथ पत्र में लिख करके दे दो। सिग्नेचर करके और शपथ पत्र में लिख के क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी को आखिर डर क्या लग रहा है? जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। आपको पता है अगर आप किसी भी सरकारी संस्था पे कोई आरोप लगाते हो तो आपको एफिडेविट पे लिख के देना पड़ता है। अगर आपने कोई भी कानून की उल्लंघन किया है तो आपको एफिडेविट पे लिख के देना पड़ेगा कि मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। लेकिन वो ना एफिडेविट देने को तैयार है ना शपथ पत्र पे लिखने को तैयार है। वो कहना क्या चाहते हैं? फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा विस्फोट कर दिया है, लोग उनको देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स चल रही है, उनकी फेसबुक पे चल रही है कि राहुल गांधी ने तो बड़ा महान काम कर दिया है। देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया है। ऐसे NRC के अंदर भी आ जाओ, UCC में भी आ जाओ, कहो जी इनको भी बाहर भगाओ। अब बिहार के अंदर जब वोट काट रही है भाई एक चुनाव आयोग तो क्यों उसका विरोध कर रहे हो? अभी तो टाइम से पहले ही काट रही है, अब तो इलेक्शन नहीं हुआ बिहार में। बताइए, देखिए इनकी जनता को गुमराह करने की साजिश। महाराष्ट्र जीत गए 6 महीने बाद याद आ रहा है जी वहां वोटों की धांधली। कर्नाटक जीत गए 2 साल हो गए, अब इनको याद आ रहा है वहां वोटों की धांधली हुई थी। और अभी बिहार में चुनाव नहीं हुआ, अगर चुनाव आयोग वहां पे वोट काट रहा है, जिनके बुजुर्ग मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी वोटर ID शिफ्ट करा ली है, उनके अगर काट रहे तो कह रहे हैं भैया वहां पे वोट क्यों काटे जा रहे हैं? भैया ये वही 64-65 लोगों के नाम काटे गए हैं जो अलग राज्यों में जाके बस गए हैं, वहां पे वोटर ID अपना बनवा लिया है, या जिनके बुजुर्ग सुधार चुके हैं, जिन्होंने क्या होता है मैडम, जैसे आप समझिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देहरादून चला जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र चला जाता हूँ, मैं वहां पे कमरा किराए पे लूंगा तो बिना वो साइन करे थोड़ी ना लूंगा रूम एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट की कॉपी के ऊपर अब मुझे अपने घर में वाईफाई लगवाना है, अब वो कैसे लगेगा? प्रूफ देना पड़ेगा। अब उस एग्रीमेंट के ब्याह पे मैं अपना आधार कार्ड बनवा लेता हूँ, बन जाता है, और वोटर आई कार्ड भी बनवा लेता हूँ कि भाई मैं यहीं पे रहता हूँ, मकान मालिक से लिख के ही तो देना है क्योंकि भाई मैं तो 10 साल का कोर्स करने आया हूँ IPS का IAS का, तो मैं रहूंगा। और वोट देखिए अब यहाँ जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में वहाँ पे भी चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पे लिख के दो, एग्रीमेंट वो बनाओ, नोटरी पे लिख करके दो, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? आप लिखने के लिए कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने लिख के दे दिया तो? लिखेंगे ही नहीं, लिखने वाला पहले लिख के देता है। जाइए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप बताइए? ये क्या सोशल मीडिया के माध्यम से अब चुनाव आयोग पे उंगली उठाई जाएगी? इतने बड़े नेता विपक्ष हैं आप, इतने खानदानी मतलब प्रधानमंत्रियों के घर से निकलने वाले
आप ऐसे राजकुमार अपने आप को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वैसे तो राफेल के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, गलवान घाटी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, डोकलाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से लतार खा के आते हो, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट याद आता है। यहाँ तो यहाँ की वो पिक्चर आई है अभी, कौन सी उदयपुर वाइज, उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन चुनाव आयोग अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? जनता सब समझ रही है। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे, एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोटरों की धांधलेबाजी चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में अवैध तरीके से वोटिंग हुई है, कई सारे फेक वोटर्स भी आ गए, तो कहीं ना कहीं फेक वोटर्स का ही तो वेरीफाई करने के लिए चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है, बिहार में लगातार सर्वे कर रहा है। तो राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा आम जनता के। मैडम वो पप्पू है, पप्पू की उपाधि उसको सही दी है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का लड़का आकर के बयान दे रहा है कि जब मैं 8-9 साल का था तो मैं और मेरी बहन प्रियंका घर में आरा रोड से लेवी बनाते थे और पोस्टर चिपकाने जाते थे। मतलब प्रधानमंत्री का बच्चा जो Z+ सिक्योरिटी में रहता है वो सड़क पे निकल जाता था पोस्टर लगाने, और ऐसे पोस्टर लगाते थे कि भारत के किसी भी बंदे ने इनको देखा ही नहीं, ना इनके परिवार को देखा। मतलब हवाई जहाज में केक काटने वाला सड़क पे पोस्टर लगाएगा? मतलब इसी से पता चलता है कि कितने बड़े झूठे हैं ये लोग, कितने बड़े मक्कार हैं ये लोग। राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को डर है कि चुनाव आयोग के साथ में मिलकर बीजेपी फिर से बिहार में सत्ता ना बना ले, धांधलेबाजी करके, वोटों को चोरी करके। लोकसभा में कौन कितनी सीटें ले गई बीजेपी और एनडीए? जिनको सीटें नहीं मिली वो बता रहे हैं बीजेपी धांधली करके जीत जाएगी। ये वोट कटवा रही है, क्या उनको पता है लोग जिनके 64 लाख वोट कटे उनके चेहरे पे लिखा था वो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे या आरजेडी को देंगे या नीतीश को देंगे? नहीं ना, हो सकता है उनका विचार बदल जाता है। जो कांग्रेस वाले थे बीजेपी की तरफ चले जाते, बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ चले जाते, आरजेडी की तरफ। उन्होंने कहा जो कल्प्रिट है, जो चोर है, जो 10-10 जगह पे एक पौवा लेकर के महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहा है आईडी बना के, दिल्ली में भी वोट डाल के आ रहा है पौवा लेकर के, उदयपुर तो कोई भी दे सकता है, भाजपा भी दे सकती है। वोटर आई कार्ड तो होना चाहिए ना। अब वोटर आई कार्ड ही अगर आपके पास दिल्ली का है तो बिहार कैसे वोट डालने जाओगे? अगर आपके पास आईडी ही महाराष्ट्र की है तो बिहार कैसे वोट डालने जाओगे? ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। नहीं तो 4 बार इनको चुनाव आयोग बुला पाया था ईवीएम के लिए। इनका उद्देश्य क्या था? आप इनकी राजनीति नहीं समझे। इनका उद्देश्य है भाजपा को भगाना। शुरू कहां से हुए? भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा। भगाना नहीं, देश को बचाना है। और देश तो बचा हुआ है, कोई बम नहीं फट रहा भारत के अंदर। ये आगे फिर बम फटने शुरू हो जाएंगे और ये बैठे रहेंगे। 26/11 के हमले फिर हो जाएंगे, ये बैठे रहेंगे। सरबजीत जैसे योद्धाओं की गर्दनें फिर आएंगी, ये बैठे रहेंगे। आज हमारे देश के अंदर चाहे अभिनंदन हो, चाहे कतर से 7 सैनिक हो, चौड़ा सीना करके आते हैं। बीएसएफ का जवान चौड़ा सीना करके बॉर्डर से आता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आता है। इनके कार्यकाल में तो ऑपरेशन सिंदूर छोड़िए, उरी हमला छोड़िए, सर्जिकल स्ट्राइक छोड़िए, कुछ नहीं किया था, तब भी सरबजीत की गर्दन लेके आए थे। ये उनको लॉन्ग टर्म वीजा के लिए परमिशन देते थे, तब सरबजीत की गर्दन आ रही थी। 93,000 लड़ तो चुनाव आयोग से आप ही के लिए रहे हैं, भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं, बिहार इलेक्शन को, बिहार को बचाने के लिए, और बिहार में भी दोबारा से इलेक्शन में धांधलेबाजी करके भाजपा ना जीत जाए इसलिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी देश मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, आप बॉर्डर संभालो। पाकिस्तान बहुत तंग करता है, सेना के जवान बनो, अग्निवीर ज्वाइन करो। आप ये भारत का युवा चाहता है राहुल गांधी अग्निवीर का जवान बने और बॉर्डर के ऊपर जाए और हमारी सेना के साथ शौर्य बढ़ाए। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी भी तारीफ करेंगे, इनकी भी पोस्टर में फोटो लगाएंगे। बहुत शौक है इनको पोस्टर में आने का आजकल। सेना में आप जाने के लिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बोल रहे। ये प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी सेना को ये शहीद करा देंगे। हाँ, याद है 93,000 वहां का छोड़ दिया इंदिरा गांधी ने, और 54 सैनिक भारत के नहीं छुड़ा पाई थी। इनके तो पूरे परिवार का चिट्ठा है, आज तक सेना के शौर्यों का बदला नहीं ले पाए थे, शहीदी का। ये लोग जाइए पीओके दिया, सेना के जवान शहीद हो गए। लाहौर तक सेना पहुंच गई, कहते हैं आज तो लाहौर के अंदर, हमारे पंजाबियों में कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, और हमारी सेना उधर पहुंच गई और इन्होंने वापसी बुला ली। 93,000 छोड़ दिए, शिमला समझौते में ब्रेड पकौड़ा खिला के भेज दिया इन लोगों ने, लेकिन 54 सैनिक नहीं जुड़ाए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और मोदी जी 50% इंदिरा जी बराबर हो जाए। बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है, बता दीजिए आखिरी सवाल। बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, ये बिहार का हर एक बंदा समझ चुका है।